बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद दिनों में आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रियल एस्टेट एजेंट की ख़ुदकुशी की खबर सुनी होगी। हम उसको रिपीट नहीं करते। मुल्तान से तल्लक़ रखते थे ये साहब और काफ़ी जवान थे माशाल्लाह, और उम्र भी उनकी तकरीबन 30 साल बताई जाती है। और स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। अब इसके ऊपर मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि क्या रियल एस्टेट के हालात इतने ही ख़राब हैं कि लोग अब ख़ुदकुशियाँ करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान में जो हालात हैं पिछले 75 साल से वो ख़राब ही रहे हैं, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा रही है, और माली हालात जो है ना लोगों के, पूरी दुनिया की एवरेज देखी जाए तो पाकिस्तान गरीब मुल्कों में आता है और बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी के माली हालात ख़राब हों या किसी की कोई बंदा बेरोज़गार हो या कारोबार की परेशानी हो, कारोबार स्लो हो तो ख़ुदकुशी के ऊपर उतर आए। डेफिनेटली ये रियल एस्टेट का वो एस्पेक्ट है जो लोगों को पता नहीं है। आमतौर पे जो यंग लोग रियल एस्टेट में आते हैं वो पुराने इस्टेब्लिश्ड लोगों की बड़ी गाड़ियाँ और शानो शौकत और ठाट पाट देख के अट्रैक्ट होते हैं और समझते हैं कि शायद वो भी रियल एस्टेट में आते ही धुआंधार तरीके से लाखों और करोड़ों रुपया जो है ना वो कमाना शुरू कर देंगे, और उनके भी ठाट बाट उतने ही होंगे जितने आज से कुछ 20 साल पुराने जो एक्सपीरियंस तजर्बाकार रियल एस्टेट एजेंट हैं उन जैसे हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ लोग लेते हैं वो इन्वेस्टर की है कि आप अपने करीबी दोस्तों से, करीबी रिश्तेदारों से, महल्लेदार से या अपने तल्लक वाले लोगों से पैसे पकड़ते हैं एज ए इन्वेस्टर। उनको कहते हैं कि हम आपके प्लाटों में पैसे लगाएंगे और यहाँ से आपको फ़ायदा होगा और हम आपको प्रॉफिट के साथ पैसे देने के पाबंद हैं। तो ये चीज़ असल में बॉदर करती है, यही चीज़ जो है ना वो आपको ट्रैप करती है। माली हालात ख़राब होना वो बड़ी बात नहीं है, वो पाकिस्तान में हर कारोबार में माली हालात पिछले 3 साल से ख़राब हैं। लेकिन जब आपके ऊपर आपके इन्वेस्टर्स का, आपके रिश्तेदारों का, आपके घर वालों का ये प्रेशर हो कि हमने आपके कहने के ऊपर ये प्लॉट लिया है, आपके कहने के ऊपर ये फ़ाइल ली है और हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो गया तो आप हमें पूरा करें, जब ये प्रेशर आता है तो तब लोग जो है ना वो अपनी जान लेने का डिसीजन करते हैं। नए आने वाले लोगों के लिए मेरी एक ही गुजारिश है, इन्वेस्टर से पैसा ना पकड़ें। इन्वेस्टर से पैसा पकड़ेंगे तो आप खुद कमा के उसको भी देंगे, अपने लिए भी कमाएंगे। ये फार्मूला एक हद तक ठीक है, लेकिन आपका तजर्बा नहीं है, आपका नेटवर्क नहीं है, आपके ऊपर पीछे बैकअप में अमाउंट नहीं पड़े हुए, आपके ऊपर इन्वेस्टर के साथ बैकअप में इन्वेस्टर नहीं है, तो आप लोगों से पैसे पकड़ लेते हैं लेकिन आप वो तरीके को नहीं अपना पाते जो मार्केट में 20 साल पुराने लोग जो ना वो अपना पाते हैं। तो लिहाजा नए आने वाले लोग क्लाइंट के ऊपर फोकस करें, ग्रेजुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। जो शानो शौकत है, ठाट बाट है, वो किसी भी प्रोफेशन में आसानी से नहीं आते। 1000 बंदों में अगर एक बंदा जो ना आते ही हिट हो जाए तो ये प्रोफेशन का नाम नहीं है। आप लोग इस प्रोफेशन में ज़रूर आए, इसमें अट्रैक्शन है, इसमें चार्म है, लेकिन रैपिड सक्सेस आप जहन में बिल्कुल निकाल दें कि अब रैपिड सक्सेस का जो ज़माना है वो गुज़र चुका है। पाकिस्तान में हर कारोबार जो ना वो डिस्टर्ब हुआ है, हर कारोबार जो ना मुतासर हुआ है, तो रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। तो आप अगर रियल एस्टेट में आए तो अपना क्लाइंट नेटवर्क बढ़ाएं ताकि आप कुछ सेल परचेज़ करते जाएं। आप अपना इन्वेस्टर नेटवर्क जो है ना वो ना बढ़ाएं, आप क्लाइंट नेटवर्क बढ़ाएंगे तो तब जो है ना वो आप जो है ना वो कामयाब होंगे। आप इन्वेस्टर नेटवर्क बढ़ाएंगे तो मार्केट के हालात अच्छे हुए तो आप भी कमा लेंगे, आपका इन्वेस्टर भी कमा लेगा। अगर मार्केट के हालात अच्छे ना हुए तो इन्वेस्टर का पैसा आपकी ज़ाती लायबिलिटी बन जाएगा, और फिर होगा ये कि लोग आपको जब तंग करेंगे, जब आपके दफातर और आपके घरों में आके आपकी पैसों की रिकवरी जो ना मांगेंगे, तो डेफिनेटली फिर आप मजबूरन अपनी ज़िंदगी ही लेंगे ताकि आपकी इन झंझट से जान छोड़ जाए। तो नए आने लोग बराहे मेहरबानी इन्वेस्टर के लालच में ना पड़ें। आप में इतनी टेक्निक्स नहीं है, आप में इतना तजर्बा नहीं है, आप मार्केट की अप्स एंड डाउन्स को इतना नहीं समझते, आप पर्सनल लायबिलिटी के ऊपर फंस जाएंगे।